Hello students, most welcome online GK class. Today we are going to discuss one interesting topic related to GK book. So all of you open page number 9, chapter mythological. Mythological means what is the firstly meaning of mythological? पहले तो आप जानेंगे mythological means होता क्या है. mythological means होता है ऐतिहासिक, पौराणिक, वो घटना है जो किसी इतिहास में बेस हो, वो फैक्ट भी हो, सत्य भी हो. ऐसा नहीं कि आप कोई काल्पनिक कहानी सुना दिए, उसे हम लोग मिथोलॉजिकल नहीं कहेंगे. दोज थिंग्स कम्स अंडर द मिथोलॉजी, दोज स्टोरी हैविंग द रियलिटी इज देयर. वो कहानी, वो बातें हम मिथोलॉजिकल के तौर पे जानेंगे जिसमें सत्ता हो, जिसमें वास्तविकता हो. तो आज हम लोग मिथोलॉजिकल ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कुछ बातों को चैप्टर मिथोलॉजिकल की हेल्प से जानेंगे. So all of you open page number 9, chapter mythological. Fill the blank with the help of clue given in the help box. आपके पास help box है. You take the help from the help box and complete these blanks related to these questions. आपके questions के अनुसार आपको सही आंसर को blank में fulfill करना है. Clear everyone? So let us start here. First one. Is a mythological white elephant who carries the Hindu god Indra. Is a mythological, यह एक पौराणिक सफ़ेद हाथी है जो इंद्र भगवान उस पर हमेशा विराजमान रहते हैं. What is the name of this elephant? उस हाथी का क्या नाम है? That is the name of this elephant, एरावत. You know very well, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपको मालूम होगा एरावत ये जब समुद्र मंथन के दरमियान, हमारे समुद्र के मंथन के समय 14 रत्न उस मंथन के समय उसमें से निकले थे, जिसमें से एरावत एलिफेंट 4 मुंह वाला, 4 उसके सर थे. एरावत एलिफेंट उसी मंथन से निकली थी बाहर और उस हाथी को इंद्र भगवान ने अपनी सवारी बना ली. दैट इज द नेम ऑफ दिस एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, एरावत. देन सेकेंड वन, ब्लैंक द स्केयर्ड काउ. यह एक पवित्र गाय है. इमर्ज फ्रॉम समुद्र मंथन. ये भी समुद्र मंथन से, मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर निकले थे और देवी देवता सुर ये लोग समुद्र के ही अमृत के ही तलाश में इस मंथन को जारी किया था. जब अमृत की तलाश में इन्होंने मंथन जारी किया तो इन्हें और भी सारी चीज़ें मिली. 14 रत्नों में से एक अमृत भी था और जो रत्न है जैसे आपकी इरावत हाथी है, लक्ष्मी जी भी उसी में से निकली हैं, रंभा नाम की एक अप्सरा थी वो भी निकली हैं, उसमें से और भी अन्य चीज़ें निकली हैं. और कामधेनु ये भी समुद्र मंथन के दरमियान ही उसमें से निकली हैं. सो ब्लैंक स्केयर्ड काउ एक पवित्र गाय है. इमर्ज फ्रॉम समुद्र मंथन के दरमियान इसमें से इनका उत्पन्न हुई. इस कंसिडर्ड टू ग्रांट ऑल विश एंड डिजायर. और उस गाय के अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी. दैट इज नेम ऑफ दिस काउ, कामधेनु. क्लियर एवरीवन? कामधेनु. देन सेकंड वन, थर्ड वन, ब्लैंक इज द स्नेक. ये एक सांप का नाम है. हु वाज यूज्ड एज रोप. जिस सांप का एक रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था. देवास एंड असुर और देव इसको रस्सी के रूप में इसका इस्तेमाल किए थे. डिसाइडेड टू चर्न द कृष्ण राज सागर टू एग्जैक्ट अमृत की तलाश में इन्होंने एक सांप को रस्सी बनाकर उस समुद्र के मंथन को आरंभ किया था. और उस सांप का क्या नाम है? दैट इज द स्नेक ऑफ वासुकी. उस सांप का नाम वासुकी था. देन ब्लैंक, देन नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैंक इज द स्केयर्ड बुल. ये एक पवित्र बुल है, सांड है. एंड इट इज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा. और यह हमारे शिव भगवान पे व्हीकल है, सवारी है. इस पे वो हमेशा विराजमान रहते हैं. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने का कार्य इसी के माध्यम से करते हैं. दैट इज द नेम ऑफ दिस व्हीकल, नंदी. दैट इज द नेम ऑफ ए स्केयर्ड बुल. एक पवित्र बुल है और इसके ऊपर सवार होते हैं हमारे शिव भगवान. देन ब्लैंक वाज ए वल्चर. यह गिद्ध का नाम है. अब कौन सी गिद्ध का नाम है वो आप हेल्प बॉक्स से चूज करेंगे. हु ट्राई टू rescue Sita from Ravan when Ravan was on his way to Lanka after kidnapping Sita. जब सीता का हरण करके रावण लंका की तरफ लेके जा रहा था तो किस
वल्चर, किस गिद्ध ने उनके रास्ते को रोका था, उनके रास्ते में बाधा बना था? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वल्चर? दैट इज द नेम ऑफ दिस वल्चर जटायु। जटायु उस वल्चर का नाम था, रिमेंबर इट। देन 6 वन, ब्लैंक वॉज ए बियर। यह एक भालू है, भालू था। हु हेल्प रामा, जिन्होंने राम भगवान की हेल्प की, मदद की। टू फाइंड हिज वाइफ सीता, सीता की खोज करने में इन्होंने उनकी पूरी मदद की। एंड फाइट हर एबडैक्टर रावण, और जो अपहरणकर्ता रावण था उससे उन्होंने उसकी लड़ाई करने में मदद की थी रामचंद्र जी की। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? यू टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड यू चूज द बेस्ट आंसर। दैट इज द एग्जैक्ट आंसर, जामवंत। जामवंत एक भालू विष थे और उन्होंने सीता का जब अपहरण हुआ था, हरण किया गया था, उनको रावण ने अपने लंका में लेकर चला गया था, तो उस समय उन्होंने राम की पूरी मदद की थी। दैट इज योर जामवंत। देन ब्लैंक 7th वन, ब्लैंक was a tortoise who worked as pilot to support the mountain during समुद्र मंथन। अब यहाँ पे उस कछुए का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने जिस समय समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ था उन्होंने एक सपोर्ट दिया था माउंटेन का, पहाड़ का। सब पहाड़ पे उन्होंने जो पहाड़ था उस पहाड़ पे उन्हीं का सपोर्ट लेकर उसका मंथन आरंभ किया गया था। और उस टोट्राइस का, कछुए का नाम बताना है। दैट इज योर कर्म अवतार। कर्म अवतार ये हमारे विष्णु भगवान का ही एक अवतार माना जाता है। कर्म अवतार कच्छप रूप धारण करके और उन्हीं के ऊपर उस पर्वत को रखा जाता है और मंथन को आरंभ किया जाता है। और जब मंथन देव शूर और असुर के बीच में होता है तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। और ये सारी घटनाएं फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में इसे मान्यता प्राप्त है, लोग उसे स्वीकार भी किए हैं। और उन बातों को आज इस परिस्थिति में होते हुए भी उन बातों को स्वीकार करते हैं। आप उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे हिंदू ग्रंथों में इन बातों का उल्लेख है। इस तरह से आप इन बातों को, इनफैक्ट वस्तुओं को जानने की कोशिश करिए। जैसे कर्मावतार कच्छप रूप धारण किए थे हमारे विष्णु भगवान और उन्होंने समुद्र मंथन के समय उस पर उनके ऊपर पहाड़ को विद्यमान करके समुद्र मंथन को आरंभ किया गया। देन 8th वन, इन हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार द फिश इज द फर्स्ट अवतार ऑफ विष्णु। विष्णु भगवान ने कई अवतार लिए थे, तो कौन सा ऐसा अवतार था जो पहला अवतार माना जाता है? दैट इज मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार को पहला अवतार विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। 9th वन, ब्लैंक द माउस इज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड गणेश। गणेश भगवान जी का अब यहाँ पे एक ऐसा चूहा है जो उनकी सवारी का कार्य करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस व्हीकल? उस व्हीकल का क्या नाम है? दैट इज योर मूषिका। मूषिका दैट इज द नेम ऑफ व्हीकल हु टेक द हेल्प ऑफ लॉर्ड गणेश, जिसपे भगवान गणेश सवारी करते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट वन, 10th वन, ब्लैंक द 4th इंक्लिनेशन ऑफ गॉड विष्णु इज हाफ वुमेन हाफ मैन। भगवान अवतार का एक चौथा अवतार था जिसमें उन्होंने अपने आप को आधा शेर और आधा मानव के रूप में एक नया अवतार लिए थे। हु किल्ड द असुर किंग हिरण्यकश्यप, जिन्होंने हिरण्यकश्यप की हत्या करने के लिए, मारने के लिए उन्होंने इस अवतार को धारण किया था। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ गॉड विष्णु? ये कौन सा अवतार था? दैट इज योर नरसिम्हा। नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा का अवतार लेते हैं भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप की हत्या करते हैं, उसको मार देते हैं। सो रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू लर्न ऑल दिस पॉइंट्स। लुक एट ऑल दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नो इट ऑल दिस थिंग्स। ये सारी बहुत ही मिथोलॉजिकल बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे आप जानिए, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू योर रामायण, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों से, इपिक से संबंधित है। सो यू नो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑल दिस थिंग्स बेस्ड ऑन रियलिटी। ये सारी बातें वास्तविकता पे आधारित हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को जानना चाहिए। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, यू राइट दिस वन at your fair copy and try to learn this one, because next class I will take the test from there.
मैं नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट लूँगा. If you are having any problem, then immediately ask to me, call at my mobile number or call at my comment box. Ask to me, there is some problem is going on. So I will solve your problem. Clear everyone? So look at these points, note it at your fair copy, learn it and ready for text for next class. अगली क्लास में आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हो. Clear everyone? We'll meet next class.